नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी अलामत जिससे अक्सर लोग मुतासर और परेशान नजर आते हैं, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना के इलाज के साथ हाजिर हूँ। ये जहाँ परेशान कुन अलामत है वहाँ ये खतरनाक भी है, क्योंकि ये फालिज का मुकदमा है। मगर हमारे डॉक्टरों को न तो इसका अभी कोई जरासीम नजर आ सका और न खून में कोई वायरस नजर आया कि जिसका वो खात्मा करने की कोशिश करे। बस अंधेरे में तीर चलाते चलाते जब मरीज के जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है तो अब फालिज का भी इन साइंटिफिक इलाज शुरू हो जाता है जो ताहिया जारी रहता है। दोस्तों, हम अलामत का नहीं बल्कि वजूहात का इलाज करते हैं। लिहाजा सबसे पहले हम वो तब्दीलियां जो मरीज में रूनुमा हो चुकी होती हैं उनको किसी न किसी अज़्व मखसूस से मिलाकर मरीज का मजाज कायम करके इलाज शुरू करते हैं। इस मर्ज में भी मरीज का बार बार मुशाहिदा करने से मालूम हुआ कि ये गर्मी खुश्की यानी गुद्दी उजलाती तहरीक के मरीज हैं। तमाम अलामतें सफरा और हरारत की हैं। लिहाजा खून में हरारत ज्यादा होने की वजह से दौरान खून जिस्म के दूर दराज हिस्सों में यानी दिल से दूर इलाकाजात में नहीं पहुंच रहा है। गुद्दी उजलाती तहरीक की वजह से एहसासात भी कम हो जाते हैं। पूरे जिस्म में थकावट, बेहिसी, बोझलपन सा होता है। परेशान कुन हालत, पेशाब कम मिकदार में जर्द रंग का आता है। इस मर्ज के इलाज के लिए हम दिमाग व असाब को तहरीक में लाएंगे। जैसे ही जिस्म में रतूबात का तरशा होगा फौरन तमाम तकालीफ व अलामतें गायब हो जाएंगी और मरीज सुख का सांस लेगा। सबसे पहले हम मरीज की ग़िज़ा दुरुस्त करेंगे, यानी तमाम अग़ज़िया, अदविया और मशरूबात तर गर्म से तर सर्द तक होंगे। तमाम गर्म खुश्क और खुश्क गर्म अग़ज़िया से परहेज कराएंगे। इंशाअल्लाह पहले दिन ही मरीज को सुकून हो जाएगा। चंद दिन मुसलसल परहेजी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से और दुआ खाने से मरीज जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ, तैयार करें और मुफाद उठाएं। मीठा तेलिया 10 ग्राम, अजवैन खरासानी 20 ग्राम, असगंध नौगौरी 40 ग्राम, सुरंजा शीरी 80 ग्राम, किशनेज खुश्क 80 ग्राम, छोटी चंदन 80 ग्राम। तमाम अदविया को बारीक करके 500 mg कैप्सूल भर लें। एक एक कैप्सूल इलायची, सब्ज़ जीरा सफ़ेद की जोशानदा से 3 से 4 बार रोजाना लेते रहें। इसके साथ कलमी शोरा, निशादर ठीकरी, जौखार बराबर वजन लेकर बारीक कर लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें। साथ ये भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं। शरबत बजूरी कसरत से इस्तेमाल करें। गर्मी में पानी मिलाकर, सर्दियों में वैसे ही बगैर पानी मिलाए। गर्मी में पानी मिलाकर और सर्दियों में वैसे ही बगैर पानी मिलाए 2 से 4 चम्मच नहार मुंह ज्वार शाही इस्तेमाल करते रहें। यानी बतौर नाश्ता 50 ग्राम ज्वार शाही रोजाना नहार मुंह इस्तेमाल करें। मरीज पहले दिन ही अफाका महसूस करेगा। जैसे जैसे अफाका महसूस करें दुआ का वक्फा बढ़ाते जाएं। आखिर में सिर्फ एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम लेते रहें। 15 से 20 दिन तक दुआ इस्तेमाल करें और बंद कर दें। दोस्तों, एक परेशान कुन और खतरनाक मर्ज का इलाज मैंने आपको बता दिया है। इस्तेमाल करें और दोस्तों को भी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर सदका जारिया बन जाए। मुझे अपने कीमती कमेंट्स से नवाजें। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।